नमस्कार, मैं हूं विजय राज और आप देख रहे हैं मऊ धाकड़ न्यूज। आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ, विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना और ग्राम सभा सिगाड़ी मड़ैया। बता दूं कि 11 तारीख को लगभग 12 बजे एक गरीब परिवार के घर पे बुलडोजर चलाया गया था। जो राजेश राजभर जी हैं, जो एक ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, किसी दूसरे का ट्रैक्टर चला करके मजदूरी करते हैं, मजदूरी में जीवन यापन कैसे भी करते हैं गरीबी में, लेकिन उन पीड़ित परिवार के घर पे बुलडोजर चलाया गया। यही वो जगह है। बता दूं कि यहाँ से शायद इनका जो घर बना है, यहाँ से 5 कड़ी का नाली गया है और इसी नाली का मैटर को लेकर के पीड़ित परिवार के घर पे जो बुलडोजर चलाया गया, हम लोग जीरो ग्राउंड पे हैं। उन्हीं पीड़ित परिवार से जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर चलाने का मेन कारण क्या है। और स्क्रीन पे चल रहा वीडियो आपको दिख रहा होगा कि जो राजेश राजभर जी हैं, जब उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था तो वहीं पे धरती पे लोट लोट करके रो रहे हैं और उनकी जो पत्नी है उनको गोद में लेकर के कैसे भी सहला रही हैं और मनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन के लोग जो हैं और प्रशासन की महिला जो है, उन लोग भी वो महिला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुख है, दर्द है कि एक गरीब परिवार किस हिसाब से एक आशियाना बनाया मजदूरी करके, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया। उसी को देखते हुए काफ़ी दुख का घड़ी था उस समय। लेकिन आज हम लोग उन्हीं पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह था और क्या बुलडोजर क्यों चलाया गया। बता दूं कि आप देख सकते हैं, यही वो दीवार थी जो लगभग बताया जा रहा है कि 10 से 11 फीट तक हाइट इसका था। पूरी तरह से यहाँ से लेकर के और जो पिलर दिख रहा है वहाँ तक पूरी दीवार उठाई गई थी, लेकिन विपक्ष के द्वारा शायद इसे गिरवाया गया है। हमारे साथ इसी ग्राम सभा के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर चला था तो उस समय ये लोग कहाँ थे और आखिर इन लोगों की मांग क्या है। क्योंकि जब एक परिवार के साथ कुछ गलत होता है तो पूरे ग्राम सभा के लोग वहाँ पे तैनात हो जाते हैं। और यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लोग जब सुने कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लोग एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? जी बलराम राजभर। बलराम राजभर जी। जी बुलडोजर कब चला था? ये बुलडोजर 11 तारीख की बात है। आप यहाँ पे थे? हम नहीं थे, मगर बाद में आए तो देखे सब टूटा फूटा था। क्या इनके साथ सही हुआ है? नहीं, ये गलत है। ये इनके साथ में ऐसा हुआ है कि ये गलत हुआ है कि गरीब आदमी के क्या चीज घटी है। जिसकी जमीन थी वो पहले आता, जब लगा ये लोग नहीं बनाए थे उसके पहले आए होते हैं तो उसके कहते हैं कि भैया हमारा जमीन है, तो वो क्यों बनवाता, अपना नुकसान क्यों करता है। जब बनवा लिया तो उसको तोड़े क्यों है? इसमें कहाँ के नियम है? गरीब आदमी को सताने में कोई अच्छा बात है? चाहे कानगो हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई भी हो, तो उनको ये सोचना चाहिए कि गरीब आदमी है तो उसको थोड़ा सहारा देना चाहिए। अब कोई नहीं आया, बेचारा को तोड़ दिया, बताओ कितना नुकसान हुआ है। इसी वजह से हम लोग आए, हम कहे भाई कैसे हो गया। अब गरीब को सहारा देना तो गरीब को उजाड़ना नहीं चाहिए जी। हमारे नेताजी ये कहते हैं कि किसी का बिगाड़ो मत, बनाओ। तो अभी क्या कहेंगे? 11 तारीख को बुलडोजर चला था, आज 14 तारीख है, अभी तक नेताजी यहाँ पे आए नहीं। नेताजी का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। जी, अभी उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, आएंगे। सूचना दिए हैं आप लोग? हाँ, दिए हैं हम लोग। क्या आश्वासन मिला है उधर से? अब देखिए, अब वो तो वहाँ से अब लोग लाइन मिलेगी तभी तो बताएंगे। लाइन जब तक नहीं मिलेगी कैसे बताएंगे। तो क्या उम्मीद है कि नेताजी आएंगे यहाँ पे? आएंगे, नेताजी आएंगे जी हाँ। तो अभी जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ पे थी और जिनके घर पे बुलडोजर चलाया गया था, राजेश राजभर जी, वो वहाँ पे जमीन पे लोट करके रो रहे थे। इतनी दर्द भरी थी कहानी उस समय थी, पीड़ा था, दर्द था
कि एक ट्रैक्टर चलाने वाला मजदूर एक एक रुपया जुटा करके कैसे एक दीवार बनाया, घर बनाया, आशियाना बना, लेकिन उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया। चला दिया है। गरीब आदमी को बताओ 200 रुपये 400 रुपये कमाने वाला आदमी है, वो कितना मेहनत करके परिश्रम करके पैसा बटोर के बनवा रहा था, आज उसने तोड़वा दिए हैं। आप वो तो नहीं होना चाहिए। अब वो गरीब आदमी क्या करेगा, फिर उतना कमाएगा तब तो बनवाएगा, यही ना होता है। मगर इन लोगों को ये सोचना चाहिए, गरीब आदमी उसको मान लीजिए कि आपका ज़मीन है चाहे ना हो, तो आप नपवाइए जिसकी ज़मीन हो। उनको कहते हैं भैया हम नपवाएंगे, हमारी ज़मीन है, निकाल लीजिए, उतना आ रहा है उतना तो है, तो बात कुछ और होता है। मगर आप डायरेक्ट आएंगे, उनके घर में बीबी है, वो नहीं है, आप आके तोड़ेंगे किसी का मकान, तो अच्छी बात है, ये नहीं हो सकता है। किसी के साथ नहीं, एक गरीब आदमी है वो बेचारे को थोड़ा रहम चाहिए। और जो चीज़ है कि उसको आप लोग भी और हमारे नेताजी थोड़ा साथ दें, सहयोग करें, बस यही है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में राजभरों को ज्यादा सताया जा रहा है, कितना सहमत हैं आप? हाँ, ये तो है, भाजपा सरकार में बहुत सताया जाता है। सताया जा रहा है? हाँ, ये तो हम सैदपुर थे, हम सैदपुर में वहाँ जो कि थोड़ा राजपूतों से और थोड़ा राजभरों से झगड़ा हुए थे, तो वहाँ थे हम लोग। तो वहाँ मतलब कि थोड़ा गरीबों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, वहाँ हम जानते हैं। वहाँ के एक नेता हैं अपना राजभर। तो अभी सरकार से मांग क्या है आप लोगों की लास्ट? सरकार से यही मांग है, गरीब आदमी है उनको थोड़ा सहारा दीजिए, हमारा ठीक बस। नमस्कार। नाम क्या है आपका? बलराम राजभर। चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ इसी ग्राम सभा के रहने वाले बलराम राजभर जी हैं, बता रहे हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर जब ये शुरुआत में यहाँ पे जब ईंट रखना शुरू किए, उसी समय ये लोग बोल दिए होते कि ये ज़मीन विवादित है, ज़मीन छोड़ करके बनाइए, तो इनका ये जो नुकसान हुआ है, नुकसान नहीं हुआ होता। एक गरीब परिवार एक एक रुपया कैसे जुटा करके बनाया था, लेकिन इसे बुलडोजर चलाया गया, नुकसान किया गया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर जांच होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी को सूचना दिया गया है, जब जैसे उनको समय मिलेगा यहाँ पे आएंगे, पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। लेकिन बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में राजभरों को सताया जा रहा है। अब ये आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या राजभर समाज को सताया जा रहा है, पीड़ित को परेशान किया जा रहा है कि नहीं? बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।